डॉक्टर विकास कुमार है, मैं भिवानी जिले का जिला अध्यक्ष हूँ और मुझे कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो है लीगल सेल का भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। आज युवा कांग्रेस की तरफ से भिवानी जिले में प्रदर्शन किया गया था। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो नीट में परीक्षा हुई है उसका सीबीआई जांच हो और साथ में दोषियों को सजा मिले। जो नीट में जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले और इस परीक्षा को रद्द कराकर जो भविष्य के, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उनको न्याय मिले। नीट में, न सिर्फ नीट में बल्कि जो यूजीसी नेट में धांधली हुई है उसमें भी एक सीबीआई जांच करके दोषियों को सजा देनी चाहिए। जो एनटीए नेट, जो नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा जो है कराता है, वह उसकी स्थापना 2017 में हुई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा ये स्पष्ट है, ये दर्शाता है, ये धांधली ये दर्शाती है कि ये जो है एनटीए नीट की, जो एनटीए की स्थापना इसलिए की गई थी कि कुछ पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि आउटसोर्सिंग के जरिए जिन एजेंसीज़ को ठेका दिया गया है उनकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमें अंदेशा है कि इन्हीं के कुछ पूंजीपति मित्रों को एनटीए नेट में जो यूजीसी की परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है उन्हीं को दी गई है और जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द किया जाए और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए। और मेरी दूसरी जो है मीडिया के माध्यम से यह मांग है कि केंद्र सरकार में ये धांधली हुई है, पर कि प्रदेश सरकार में भी केंद्र सरकार की नीतियों पर चलते हुए एचसीएस की परीक्षा में भारी जो धांधली देखने को मिली। किस प्रकार एचसीएस की परीक्षा में एक ही कक्ष में 7 से 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ और हाईएस्ट मार्क्स से जो है चयन हुआ, उसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और दूसरा जो है मेरा मीडिया साथियों के माध्यम से और सरकार से यह मांग है कि और मैं जवाब मांगना चाहता हूँ मीडिया साथियों के माध्यम से कि क्यों एससी बीसी के जो विद्यार्थी हैं उनके पदों को खाली छोड़ा गया। मुझे नहीं लगता कि एससी और बीसी के विद्यार्थी किसी मायने में जो है कम हैं, वह भी अपने परीक्षा में मेहनत करते हैं और चयन होने का जो है कोशिश करते हैं। मेरी ये केंद्र व प्रदेश सरकार से युवा कांग्रेस की तरफ से हमें निर्देश था कि हर जिले में ये प्रदर्शन होना है। हालांकि जो हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में युवा कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन हुआ है। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए हुआ है, विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के हुआ है। आज भिवानी में यह पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी के निवास स्थान से हो करके रोहतक गेट पे हमने समापन किया अपने प्रदर्शन का और अपनी मांगों को मांगने अगर इस प्रकार से अगर न्याय नहीं मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि आने वाला समय जो है, आने वाले कुछ ही समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं, किस प्रकार लोकसभा में भी आपने देखा कि किस प्रकार लोकसभा में भी कांग्रेस ने 5 सीटें प्राप्त की और 56 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे विधानसभाओं में जीत प्राप्त की है। ये तो लोग जवाब देंगे। विधानसभा में हरियाणा सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय उदयभान जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करेंगे। मैं यूथ कांग्रेस जवारा जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई उसके लिए प्रदर्शन किया गया है। ख़ास रूप से मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भिवानी ज़िले में विकास जो युवा के प्रधान हैं ज़िले के, उसके माध्यम से यहाँ ज्ञापन दिया गया है। और इसमें विशेष रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो एचसीएस की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा हुई, उस नीट की परीक्षा के माध्यम से जो इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बंदे बनने हैं, जो अधिकारी बनने हैं, वो क्या प्रशासन चलाएंगे, क्या देश को चलाएंगे, क्या स्वास्थ्य को देखेंगे, क्या इंजीनियरिंग करेंगे। आप बिहार का देख रहे हो मामला, बिहार के अंदर जो अब कितना बड़ा पुल एकदम से धसक गया, क्योंकि इंजीनियर सही लाइन के आदमी नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी ये परीक्षाएं ली जाती हैं जिसके माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाता है और सही व्यक्तियों का चुनाव नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया जाए। और ख़ास रूप से मैं हरियाणा की उन 34-35 भर्तियों का जिक्र जरूर करना चाहता हूं जो कहते हैं पर्ची खर्ची नहीं है, और 34-35 भर्तियां ऐसी हुई हैं जिनकी परीक्षाओं के पेपर पहले से ही लोगों के हाथ में थे, तो उन्हें रद्द किया जाए और तुरंत प्रभाव से बढ़िया ढंग से इन बच्चों की भर्ती हो और युवा साथियों का उज्जवल भविष्य हो। यही हमारी कामना है, यही कांग्रेस की कामना है।